अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, और ख़ास करके मेरी मोहतरमा माएँ, बहनें और बेटियाँ, सबसे पहले आमीन कहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फ़रमाए। और यहाँ भी जो मजमा है वो सब आमीन कहे कि अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरे बहुत ज़रूरी बात जो आपके सामने अर्ज़ करना, क्योंकि तकरीबन पौना घंटा मेरे पास है और आने में ट्रैफिक में लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ इसलिए कि लिम्बायत में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम मुकम्मल करके मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से फिर मुझे आज रात को रांदेर में प्रोग्राम करना है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास अता फ़रमाए, खुसूसन मेरे को इखलास अता फ़रमाए। इस वक्त मेरी माँ बहनें, मुझे 3 बातें आपके सामने करना है। अल्लाह करे कि हम सब समझने वाले बन जाए, जिसमें सबसे पहली बात ये करना है कि हम सब की कामयाबी एक ही चीज़ में है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमसे जो गुनाह हो रहे हैं और उस गुनाह की वजह से अल्लाह की कसम कहो तो गलत नहीं होगा, हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है। सही कह रहा हूँ ना, अल्लाह हमारा हमसे नाराज़ है। और इसलिए नाराज़गी है कि आप आसमान का तेवर देखते हो, अभी थोड़े दिन पहले बदल गया, उससे पहले गर्मी में ज़मीन का तेवर बदल गया, उससे पहले फिर वो कोरोना, उससे पहले लॉकडाउन और फिर ओमिक्रॉन, और मालूम नहीं क्या हालात, मुसलमानों पे जान के हालात, माल के हालात, आबरू पे हालात, बस हालात और मुसीबतें, हालात और मुसीबतें। इसका सीधा मतलब है कि अल्लाह हमसे क्या हो गया है, नाराज़ हो गया है। आप सब मिलकर और हम सब मिलकर पहला काम ये तय करें कि हमारा यकीन होना चाहिए करने धरने वाला कौन, अल्लाह। अरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार और मोहब्बत से हमको समझाया कि अगर हमारे घर में नमक ख़त्म हो जाए, क्या ख़त्म हो जाए, नमक। हालांकि नमक, सॉल्ट एक मामूली चीज़ है। अरे भाई मेरे घर में नमक ख़त्म हो गया, कोई पड़ोस मेरे को नमक दे देगा, या मैं दुकान पे जाऊंगा तो 10-15 रुपए का मुझे नमक का पैकेट मिल जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि नमक मामूली चीज़ है, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, घर में नमक ख़त्म हो जाए तो अल्लाह से मांगना। क्यों अल्लाह से मांगना? ताकि छोटी चीज़ से पहले भी ध्यान रहे कि देने वाला कौन है, अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते में चल रहे तुम्हारी चप्पल फट गई, अरे भाई जो आपने शूज़ पहने हैं, जूते पहने हैं, उसका लेस निकल गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी अल्लाह से मांग ले। हालांकि हमको मोची मिलेगा, हमारा जूता सी देगा, हमको लेस मिल जाएगी, हम लगा देंगे। अरे हमारे घर में जूते और चप्पल के मालूम नहीं कितने पैर रखे हुए होंगे, वो हम लेके पहन लेंगे। लेकिन हमारे आका साथ में फरमाया नहीं नहीं, वो सब बाद में करना, पहले अल्लाह को कहना, अल्लाह घर में नमक ख़त्म हो गया, अल्लाह मेरी चप्पल फट गई। उलमा कहते हैं कि अगर कोई चप्पल के फटने पर अल्लाह से मांगे, बाद में चप्पल का इलाज करे, तो वो जूता उसके पाँव में आएगा या हमारी माँ बहनों की चप्पलें पाँव में आएगी, उससे पहले हमारा पाँव जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए हर काम में बोलो किससे मांगने का, अल्लाह से मांगने का। आपको मालूम नहीं होगा ये जुल्हिज्जा महीना जो है ना, इसमें हमको कुर्बानी तो मालूम है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हज भी मालूम है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मालूम है हमको, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
ज़िक्र करना मालूम है, लेकिन यही महीने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका भी इंतकाल हुआ, उनकी भी वफ़ात हुई, उनकी भी शहादत हुई। अल्लाह हज़रत उस्मान से हम सबको मोहब्बत अता फरमाए। खैर मैं तो वो बात पर आ रहा था, पहले काम पर आ रहा था कि हमें 3 काम करना, जिसमें पहला काम मेरी माँ बहनें, यह हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर हमारी सब माँ बहनें मिलकर ये तय कर ले, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आपको ताज्जुब होगा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए। बोलो अल्लाह को प्यारे हो गए। हम सब का यकीन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा है। बोलो अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा है, और क़यामत में फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलो इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ इम्मा क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। तो इस आयत करीमा से पता चलता कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए। और अल्लाह की कसम खाकर कहो, हमारे घर से माँ का इंतकाल हो जावे, अब्बा का इंतकाल हो जावे, बीवी का इंतकाल हो जावे, शोहर का इंतकाल हो जावे, वो कैसे हमारे घर में दिन गुजरते हैं, वो कैसे लम्हात होते हैं। अल्लाह की कसम हमारे नबी सहाबा से मोहब्बत करते थे, और सहाबा माँ से ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते थे। तो जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हुए होंगे, सहाबा पर क्या गुजरी होगी। बड़े बड़े उलमा ने लिखा नज़ल नबअ वफ़ातिही अला सहाबा का साइक़ा। बड़े बड़े सहाबा फरमाते हैं कि जब हमें खबर मिली कि अल्लाह के रसूल अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के रसूल अल्लाह को प्यारे हो गए, अब उनका चेहरे अनवर नहीं देखना होगा, अब उनकी बातें सुनना नहीं होगा। फरमाते ऐसा लगा कि पूरे मदीने पर कोई बिजली का पहाड़ गिर गया हो। खैर इसी टेंशन में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी टेंशन में बैठे हुए हैं। वहाँ से हज़रत उमर जा रहे हैं। बोलो कौन जा रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। आपको मालूम है जब मोमिन मोमिन से मिले तो क्या करने का? सलाम करने का। भाई ये कायदा है सलाम करने का। और उसको भी सलाम करो जिसको तुम पहचानते हो, और उसको भी सलाम करो जिसको तुम नहीं पहचानते हो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया इस्लाम में सबसे भला काम कौन सा? इस्लाम में सबसे भला काम कौन सा? हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुतइमुत ताअम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में सबसे भला काम भूखों को खाना खिलाना, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, लाचारों, मजबूरों को, या हो सके तो मालदारों को भी खाना खिलाना। और दूसरा भला काम क्या है? वह तक़रउस सलाम, सबको सलाम करो, अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, जिसको तुम पहचानो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं पहचानो उसको सलाम न करो। आज हमारी आदत है कि कोई पहचान वाला मिलेगा तो अस्सलाम वालेकुम दूर दूर से सलाम करेगा, और जो नहीं पहचानता, हालांकि टोपी वाला, दाढ़ी वाला, कुर्ता वाला, पैजामा वाला मालूम है कि मुसलमान है, लेकिन हम लोग ये सुन्नत अदा नहीं करते। हालांकि सलाम सबको करना चाहिए। बोलो सलाम। और एक मसला ये भी सुन लो, सलाम करना चाहिए और जवाब अच्छा देना चाहिए। सलाम करने वाला सलाम करेगा, सामने वाले को चाहिए कि जवाब कैसा देवे, अच्छा। इसने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आप कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कुरान में हुक्म है, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्या फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। अल्लाह फरमाते जब कोई तुम्हें सलाम करे तुम उसके सलाम का जवाब अच्छा दोगे, और अगर अच्छा ना दो तो कम अज़ कम उसने जो कहा वही कह दो। उसने अस्सलामु अलैकुम कहा, तुम भी वालेकुम सलाम कहकर बात को मुकम्मल करो। खैर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टेंशन में बैठे। क्यों टेंशन है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत उमर वहाँ से आ रहे। अब हज़रत उमर ने देखा कि हज़रत उस्मान बैठे तो कहा अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उस्मान ने जवाब नहीं दिया। बोलो हज़रत उस्मान ने जवाब नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ा ज़ोर से अस्सलामु अलैकुम। बोलो हज़रत उस्मान ने जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर समझ गए नाराज़ होंगे, जवाब नहीं देते। हज़रत उमर देखो, यानी सहाबा किराम छोटी छोटी जिसको हम सुन्नत समझते हैं, हालांकि हकीकत में वो कितनी बड़ी सुन्नत है कि हज़रत उमर ये कंप्लेन लेकर हज़रत अबू बकर के पास गए।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदा ये कंप्लेंट और शिकायत लेकर हज़रत अबू बकर के पास गए और जाकर कहा, अबू बकर बड़ा अजब मामला हो गया। कहा क्या हो गया? कहा मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे हज़रत उस्मान मिले, मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, फिर सलाम किया मगर फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है कि उस्मान मुझसे नाराज़ हो गए। बोलो उस्मान मुझसे नाराज़ हो गए। अच्छा, अब हज़रत अबू बकर को पता चला। हज़रत अबू बकर क्या करते? किसी को भेजते, क्योंकि हज़रत अबू बकर अब मुसलमानों के खलीफा थे, वो किसी को भी भेज देते कि भाई जाके पूछो तो ज़रा उस्मान को पूछो कि वो उमर से क्यों नाराज़ हो गए। बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया? अच्छा ऐसा हो गया हज़रत उमर, आपने सलाम किया और हज़रत उस्मान ने जवाब नहीं दिया, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। ये कहकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों साथ में जा रहे। किसके घर पे जा रहे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे जा रहे और जाकर दोनों कह रहे अस्सलामु अलैकुम। अब हज़रत उस्मान इतने टेंशन में नहीं थे, फ़ौरन जवाब दे दिया। हज़रत अबू बकर को भी जवाब दे दिया, हज़रत उमर को भी जवाब दे दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हज़रत अबू बकर ने कहा उस्मान क्या हो गया? माँ बालुक क्या हो गया? ये उमर तुम्हारे पास से गुजरे, तुमको सलाम किया, तुमने जवाब नहीं दिया, फिर सलाम किया, जवाब नहीं दिया, मेरे पास कंप्लेंट लेकर आए तुम्हारी, क्यों क्यों? तो हज़रत उस्मान रोने लगे, रोकर कहने लगे अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि उमर ने मुझे सलाम किया, मुझे नहीं मालूम कि उमर ने मुझे सलाम किया, वरना उमर सलाम करे और मैं जवाब न दूँ मैं तो ज़रूर जवाब दे देता, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं अल्लाह की कसम कि उमर ने मुझे सलाम किया, क्योंकि मैं एक टेंशन में बैठा हूँ जो टेंशन मेरा जाता ही नहीं है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्या 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 टेंशन क्या? कहा कि देखो हमारे नबी तो अल्लाह को प्यारे हो गए। बोलो हमारे नबी तो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक सवाल पूछना रह गया, अब किसको पूछूं? एक सवाल पूछना रह गया। वो सवाल ये है कि कभी कभी मालूम नहीं कितने शैतान मेरे दिमाग में वसवसे डालता है, कितना नफ्स मेरे को धोखा देता है, कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि ये गुनाह वो गुनाह, ये गुनाह वो गुनाह, ये शक ये शुबा ये मिस्टेक ये सब मेरे दिमाग में मतलब वसवसे शैतान डालता है, नफ्स का धोखा होता है, लेकिन मैं मेरे नबी को ये पूछना ही भूल गया कि इसका इलाज क्या होगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। कहा उस्मान फ़िक्र मत करो, ये सवाल मैंने पूछ लिया था, ये सवाल मैंने मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ लिया था और मेरे नबी ने जवाब दे दिया। तो हज़रत उस्मान खड़े हो गए, हज़रत उमर भी खड़े हो गए, अरे ये सवाल तो मेरे को भी था, ये सवाल उस्मान कहते मुझे भी था, इसका जवाब क्या है? कहा जब मैंने मेरे नबी को पूछा था, मेरे नबी ने कहा था जो कलमा मैंने अपने चचा पर पेश किया था, वो अलग बात है कि मेरे चचा ने कबूल नहीं किया, मेरे चचा अबू तालिब पर जो कलमा मैंने पेश किया था वो अलग बात है, मेरे चचा ने कबूल नहीं किया, लेकिन वही कलिमा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते जाओ, इसका यकीन बनाते जाओ। मजाल नहीं कि शैतान तुमको धोखा देगा, मजाल नहीं कि कोई नफ्स तुमको धोखा देगा, लेकिन वही कलीमा जो मैंने मेरे चचा को पेश किया वो मेरे चचा ने नहीं पढ़ा, अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी, लेकिन तुम में पढ़ेंगे, अल्लाह हमको शैतान के वसवसों से बचाएगा, अल्लाह नफ्स के धोखे से बचाएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह हमको गुनाहों से बचाएगा, अल्लाह हमको शुकूक और शुबहात से बचाएगा, क्योंकि इस कलमे के अंदर जो कमाल है अल्लाह की कसम और कोई कलमे में कमाल नहीं। अरे कलमा पढ़ेंगे ना, बोलो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी माँ बहनें भी दिल दिल में मुहम्मदुर रसूल। पढ़ लिया हमने कलमा? बोलो पढ़ लिया हमने, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, कलमा हो गया। कोई हमको पूछेगा क्या हुआ, हमने कहा कलमा पढ़ लिया, क्योंकि हमारी नज़र में कलमा, हमारे बोलने वाले की नज़र में कलिमा, हमारे सुनने वाले की नज़र में कलिमा, लेकिन आपको नहीं मालूम कि अभी हमने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा होगा इसने कलमा पढ़ा है, ये कलमा नहीं पढ़ा, इसने एक दरख्त नेकी का लगाया है जिसकी शुरुआत ज़मीन पर होती है और जिसका ख़त्म होना आसमानों पर होता है। अभी हमारा दरख्त लग गया, बोलो हमारा दरख्त लग गया, जिसकी शुरुआत कहाँ पर होगी और ख़त्म कहाँ पर होगा। इतनी बड़ी नेकी कौन कब करेगा, लेकिन एक बार कलमा यकीन के साथ पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मेरे प्यारों, हम सोचते होंगे अल्लाह कितने दरख्त लगाएगा, तो समझ लेना कि हम कलमा पढ़ते पढ़ते थकेंगे, अल्लाह दरख्त लगाते लगाते नहीं थकेगा। और ये कुरान में पारा नंबर 13, बोलो पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मतलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा असलुहा वफ़रउहा फ़िस्समा।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियों समझ लो, तुमने कलमा पढ़ा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कलमा पढ़ा, हकीकत में वो कलमा नहीं का शजरतिन तय्यबा, आपने एक पाकीज़ा दरख्त जो नेकियों वाला दरख्त है, सवाब वाला दरख्त है, आपने उसको ज़मीन पर लगा दिया। अस्लुहा साबित, जिसकी जड़ें ज़मीन में होगी, व फरउहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमानों पर होगी। तो आज हम सब पहले तय करें, बोलो क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये यकीन हमको बनाना है मेरी माँ बहनें। अब एक सवाल मैं मेरी माँ बहनों को पूछना चाहता हूँ, पूछूंगा तो आप लोगों से भी कि ये यकीन बनाना ज़रूरी है कि नहीं? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये हमारे इस्लाम की बुनियाद है, ये हमारे इस्लाम का सुतून है, ये हमारा दुनिया क़यामत और आखिरत में नजात का ज़रिया है। लेकिन इसके लिए अगर यकीन है, मेरे को है ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको है माशाल्लाह, हमारी माँ बहनों को है, तो ये कैसे मालूम होगा कि अल्लाह से यकीन हमारे दिल में? तो बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, समझो उसको अल्लाह की ज़ात पर यकीन होगा। अल्लाह का, और अल्लाह से डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? मुन्ना भाई बहुत खुश हो जाएगा। तो दो मुन्ना भाई साथ में जमा है, एक सोफ़ा वाला और एक काली पुल वाला। माशाल्लाह। मुन्ना भाई अगर ये मालूम हो जाए ना कि अल्लाह से डरे तो क्या मिलेगा, कसम अल्लाह की मैं और आप डरना शुरू कर दे फिरोज़ भाई, अगर मालूम हो जाए क्या मिलेगा। क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, डर है मेरा बंदा है, मेरी बंदी मुझसे डर। हम पूछे क्या मिले, अल्लाह फरमाते दो जन्नत उसी वक्त फैसला कर दूंगा। एक बार डरेगा मुझसे, कितनी जन्नत है, और एक जन्नत 10 दुनिया के बराबर, तो 2 जन्नत 20 दुनिया अगर एक झटके में मिलती हुए, अरे 20 रुपये मिलते हुए तो कारी अहमद अली वहाँ का वहाँ बैठा रहे, अगर मिनट में 20 रुपया जमा होता होवे तो। और ये अल्लाह ने फरमाया, सूरह रहमान, बोलो सूरह, अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, मैं तुझे 2 जन्नत दूंगा। देखो दुनिया के सारे लोग वादा खिलाफी करें, मगर अल्लाह कभी अपने वादे से हटने वाला। तो चलो हमको पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है यकीन होना और अल्लाह से डरना। अब मैं मेरी माँ बहनों को पूछना चाहता हूँ, अल्लाह से डरते? क्योंकि कितनी जन्नत मिलेगी, डरते कि नहीं डरते? मेरी माँ बहनें यकीनन, ये तो चूँकि हिजाब का मामला होता है, वरना मेरी हर माँ बहन ये जवाब देगी कि हमको अल्लाह से डर लगता है। पॉजिटिव जवाब है, यस अल्लाह से डर। तो मैं मेरी माँओं को, बहनों को और बेटियों को ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें अल्लाह से डर लगता है तो हम मोबाइल पर क्या करते हैं? मेरी माँ, मेरी बहन प्यारी, मेरी प्यारी बेटी 16-17 साल की, क्या करते हैं मोबाइल पर? यानी मोबाइल पर हम नाच और गाना देखते हैं, क्या ये अल्लाह का डर है? हम मोबाइल पर गेम खेलते हैं, ये अल्लाह का डर है? हम मोबाइल पर झूठ बोलते हैं, अल्लाह का डर है? एक हमारी बहन दूसरी बहन को मोबाइल पे गीबत करती है, ये अल्लाह का डर है? हम किसी पे तोहमत लगाते हैं, क्या ये अल्लाह का डर है? अरे हम मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखते हैं, क्या ये अल्लाह का डर है? अरे हम मोबाइल के ऊपर न जाने ऐसे गुनाह करते हैं मुन्ना भाई, ये ज़बान पर लाना मुश्किल है। ये अल्लाह का डर है या अल्लाह के साथ मजाक है? आज की बात मुन्ना भाई, मेरी माँ बहनें अभी जमा हुई, अभी 4:30 बजे जमा हुए ना हम लोग। हाँ, मैं आज की बात करिए, टुडे नॉट येस्टरडे, और कल की बात भी नहीं कर रहा हूँ, टुमारो भी नहीं और येस्टरडे भी नहीं, आज की बात करें। आज फजर से लेकर अब तक ये 5 बजने आए हैं, सुबह 5 बजे से लेकर अभी 5 बजे तक हम जितनी माँ बहनें बेटियाँ जमाए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताए कितनी मरतबा कुरान पढ़ा? चलो कुरान नहीं पढ़ा, कुरान को हाथ लगाए, अरे हाथ नहीं लगाए, कुरान को मोहब्बत से देखा, बाकी सब काम याद आए। मोबाइल पर देरानी से बात करना है, मोबाइल पर जेठानी से बात करना है, मोबाइल पर सहेली से बात करना है, स्नैप चैटिंग करना है, किसी का स्टेटस हमको देखना है, किसी का मैसेज हमको पढ़ना। और सुबह से अब तक ये सब काम हुआ नहीं हुआ, यानी दुनिया का जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास रहा, और अल्लाह का कलाम
पहले पहले जो बुजुर्गाने दीन थे ना अलमास बेटा, मैं तो कहता हूँ सब लोग करो। मैंने बुजुर्गाने दीन के बारे में पढ़ा, रात को किसी सन्नाटे में उठते थे, वज़ू करते थे, 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे, कुरान को लेते थे, अपने सीने से लगा के इतना रोते थे, इतना रोते थे, ऐसा लगता था जैसा कोई बाप अपने मासूम बच्चे को चिमट चिमट के रोता, और रो रो कर कहते थे, कुरान तेरे पीछे तो फातिमा की भूख भी लगी हुई है, ए कुरान तेरे पीछे तो हज़रत हुसैन की शहादत का खून भी लगा हुआ है, ए कुरान तेरे पीछे हमारे नबी की शान मुबारक भी है, ए कुरान हम तुझे कैसे भूल गए, सिर्फ अलमारी में कुरान रह गया, हमारे हाथों में कुरान क्यों नहीं आया। ये कौन सा अल्लाह का डर है। अभी ये इज्तिमा में बहुत सारी माँ बहनें आई होगी, दुआ करो कि अल्लाह सबके आने को कबूल फरमावे और अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमा। लेकिन कितनी माँ बहनें, बेटी अगर मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी, आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। क्या है यानी ये ला इलाहा इल्लल्लाह कौन सा वाला है, कोई नया मिला है, ये कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह है भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि एक ही अल्लाह है, उसी से डरना है, उसी की बात को मानना है, वही खिलाता वही पिलाता। लेकिन हमारा जहन अल्लाह की तरफ आता ही नहीं। इसे चलो पहली बात पर आ जाओ, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी माँ बहनें सब इकरार करें अल्लाह के नबी हमारे रसूल है, हमारे पैगंबर है। अरे बोलो ना हमारे नबी है, और अल्लाह की कसम बोलो इनसे बढ़कर कोई नबी नहीं, बोलो ना इनसे बढ़कर कोई नबी। इनसे मोहब्बत करना। दूसरी बात क्या, इनसे। अभी मैंने वहाँ लिम्बायत में मुन्ना भाई एक वाक़या सुनाया, आप भी सुनोगे, आप सब सुनोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये अजमेर वाले बाबा कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हम सब सूरत वाले जानते पहचानते, बल्कि दुनिया जानती पहचानती है। अल्लाह के वली को कौन न जाने, कौन न पहचाने। हज़रत ख्वाजा बोलो कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा यही अजमेर वाली खानकाह में 3 दिन तक रोए हैं। कितने दिन तक रोए, न खाना न पीना, वज़ू नमाज, वज़ू नमाज रोना, 3 काम, वज़ू नमाज रोना, न खाना न पीना। अब 3 दिन हो गए तो बड़ा मामला गंभीर हो गया भाई। कोई 1 दिन ना खाए, 2 दिन ना खाए, ये 72 घंटे और 3 दिन तक न खाना न पीना। सारे लोग जमा हुए, हजरत क्या हुआ क्या। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोते रोते कहा, खाओ पियो तुम लोग, खाओ पियो, कोई मुझे मत छेड़ो। कहा लेकिन हजरत हुआ क्या। कहा 3 दिन पहले ईशा का वज़ू करता था, उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। वज़ू करते करते ये जो उंगलियों में खिलाल, ये मुस्तहब है या सुन्नत है। आप उंगलियों में खिलाल करो तो सवाब मिलेगा, न करो तो भी वज़ू हो जाएगा, नमाज भी हो जाएगी। उंगलियों में खिलाल करना भूल गया, और कहा जब मैं उंगलियों में खिलाल करना भूल गया तो मैं तो वज़ू कर रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते वज़ू कर रहा था, उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। तो कहा गैब से ऐसा लगा, मदीने से मेरे नबी की आवाज़ आई, मेरे नबी की आवाज़ आई, मोइनुद्दीन मुझसे मोहब्बत और मेरे तरीके को छोड़ते हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाती ये कान में गैब से आवाज़ आई, अब खाऊंगा नहीं पीऊँगा नहीं, क्योंकि वो खाना पीना क्या जिस उम्मती का नबी उससे नाराज़ हो गया हो। अगर मेरे नबी मुझसे नाराज़ हो गए तो ये खाना पीना क्या है। बस इतना कहा कि फरमाते गैब से आवाज़ आई, फिर प्यारे नबी की आवाज़ आई, मोइनुद्दीन खा लो पी लो, तुम्हारा नबी तुमसे राज़ी हो गया है। ये क्या छूट गया था, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या छूट गया था। वज़ू में खिलाल जो सुन्नत या मुस्तहब, हमारी पूरी फजर की नमाज गई, फजर की नमाज के जनाजे उठे, हमारा चेहरे का पर्दा गायब हो गया, अरे हमारे बालों पे कलर आ गए। अल्लाह माफ़ करे, मैं मसले की दुनिया में नहीं जाता, लेकिन मुन्ना भाई क्या कलर लगाए जाते बालों पे, क्या नेल पॉलिश की जाती है, पूरा जो ब्लैक कलर है पूरा ग्रे में तब्दील हो जाता है। और फिर क्या कहते नहीं मौलाना, हमने मौलाना से पूछा था वो जायज़ है। चलो मैं भी मान लूँ आज जायज़ है, मान लो, क्योंकि कहते हैं कि उसमें केमिकल नहीं होता है। मान लिया मैंने मान लिया। मुन्ना भाई मेरा सवाल समझना, पॉइंट नोट करो कि भाई बाल पे कलर होता है, काला कलर होता है, ग्रे कलर होता है, अलग अलग कलर होते हैं, और फिर वो नेल पॉलिश होती है। और हम उनको पूछो कि भाई ये क्या, तो कहते ना मौलाना हमने फला मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि इसमें वो केमिकल नहीं है कि जिससे वज़ू रुकता हुए कि गुस्ल रुकता हुए, यानी हमारा वज़ू भी हो रहा, हमारा गुस्ल भी हो रहा, हमारी नमाज़ें भी हो रही। चलो मैं फतवे की दुनिया में नहीं जाता, मैं कहता हूँ हाँ सब ठीक किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्यों किया तो पता चलेगा 2 दिन बाद शादी में जाने का है, 2 दिन बाद शादी में जाने का है। तो ये बाल किसको बताने के भाई, अपने शोहर के वास्ते किया,
एक मिनट के लिए बर्दाश्त कि भाई क्यों किया, क्योंकि भाई मैं तो बाहर भी बुरके में रहती हूँ, घर में सिर्फ अपने शोहर के सामने मैं आती हूँ तो मेरा शोहर को ज़रा अच्छा लगे इसलिए मैंने ऐसा किया, तो ठीक है। यहाँ शोहर को नहीं बताना, शोहर के सामने तो हो पूरी गंदी संदी पूरे पूरे कपड़े में खाना पकाने की बदबू आती होगी। अब बाहर निकलना है, शॉपिंग पे निकलना है, या मॉल में जाना है, या किसी की शादी में जाना है, अब बाल पे कलर भी हो रहा है, अब नेल पॉलिश भी हो रही है, अब अच्छे कपड़े भी पहने जा रहे, मतलब ये वो औरत है जिसके बारे में माफ़ करना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई औरत इसलिए तैयार होवे कि बाहर वाला मर्द खुश होवे, या यूँ कहो कि खुशबू लगाए, अय्युमम राअतिन इस्तातरत व खरजत फ़इन्नहा ज़ानिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई औरत परफ्यूम लगावे, और इसलिए परफ्यूम लगावे कि बाहर जाऊंगी तो मेरे परफ्यूम की खुशबू से सब मेरी तरफ देखेंगे। कहा कि ऐसी औरत हमारी नज़र में बहुत अच्छी है, अल्लाह कहते मेरी नज़र में ये ज़ानिया है, यानी बाज़ार वाली औरत है। तो यहाँ सवाल सबसे बड़े ये है मुन्ना भाई कि ये एक तरफ हम समझे कि सब हलाल है, मगर ये लगाया क्यों जाता। काश के हम हमारे नबी के तरीके पे चलने। अल्लाह की कसम हर औरत चाहती है कि मैं खूबसूरत दिखूं, इसलिए कहाँ जाते ब्यूटी पार्लर, हाँ फेस, हाँ ये सब है ना, ये पुरानी इमारत को नई इमारत करते। और जब पानी लगता है ना, कभी कभी तो पहचान में भी ना आती है। एक ने मेरे को कहा कि मेरी बीवी ने जब एकदम बिल्कुल तैयार हुई ना, तो उस वक्त मेरे को डाउट हुआ कि मेरीज है, कि कभी मेरे सामने तो हुई नहीं थी, वो तो मेरे भाई के लड़के की शादी थी उसमें। और कहा जब रात को आए तो ऐसा लगे जैसा कोई जिन्नियाँ मेरे सामने आ गई, भूतनी। और वैसे भी औरत को समझाना बहुत मुश्किल काम है। मुन्ना भाई सही बोल रहा हूँ, तू बोल ना मुन्ना भाई, ये नहीं बोल रहे, काली पुल वाला बोल। बहुत समझाना मुश्किल काम है औरत को, बहुत। आपने सुना मालूम मियाँ बीवी में झगड़ा होता है भाई, अहमदाबाद में होता है, ये अहमदाबाद वाला होता है। मुन्ना भाई आपके यहाँ होता है? होवेज ना होवेज, वो तो मेरे को एक मरतबा झटका लगा। मेरे को एक आदमी आया, अहमदाबाद का था, आज मैं बोल रहा हूँ अहमदाबाद का था, कहता कारी साहब आपके हाथ पर बैयत हो गया और उसके बाद आपने मेरे निकाह पढ़ा है, आज 4-5 साल हमारे मियाँ बीवी को हो गए, बच्चे भी हो गए, लेकिन हम कभी लड़े नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा आपके हाथ पर बैयत हुए और आपने निकाह पढ़ा है। मैं तो उस वक्त तो कुछ बोला नहीं, ये था मेरे साथ अय्यूब बैठा हुआ, मैं उस वक्त तो जाने दिया। फिर बाद में धीरे से मैं अय्यूब को बोला, जाके पूछ किया कि मैंने निकाह मियाँ बीवी के पढ़ा है कि भाई बहन के पढ़ा के आ गया था, क्योंकि जो निकाह पढ़ा है उसके घर में झगड़ा हो रहा है। हाँ? जिसके हाथ पर तू बैयत हुआ वो शेख के घर में झगड़ा हो रहा है। वो है ना, एक मरतबा मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, बहुत सुनने जैसा है मुन्ना भाई, बहुत झगड़ा हुआ। तो बीवी ने गुस्से में क्या कहा मालूम है? हाँ तुम जब लड़ाई करते हो तो मेरे को गाली गाली देते हो, और जब प्यार मोहब्बत में आते हो तो मेरे को रानी रानी बोलते हो। फिरोज भाई तुम बोले बीवी को कभी क्वीन बोले? बोलना भी मत, उसने कब राजा बनने दिया अपने को। हाँ तो अनवर भाई वो गुस्से में वो बीवी बोलती है कि हाँ जब तुम प्यार मोहब्बत में होते हो तो रानी रानी बोलते हो, वैसे मेरे को गाली देते हो। अब शोहर भी बहुत गुस्से में था मुन्ना भाई, कहा मैं तेरे को रानी बोला ही नहीं। कहा तुम बोलते हो प्यार मोहब्बत में मेरे को रानी बोलते हो? कहा मैं नौकरानी बोलता हूँ, वो तो लॉन्ग पड़ता है तो शॉर्ट में काम चला देता हूँ। वो बीवी संग्रामपुरा की। कहाँ की? कहा अच्छा ऐसा है, तो कहा याद करो मैं भी तुमको जानू जानू बोलती हूँ। तो बोला हाँ मेरे को मालूम है, तू बहुत मरतबा मेरे को आमने सामने जानू जानू बोलती। कहा जानू जानू नहीं बोलती, जानवर बोलती हूँ, लॉन्ग पड़ता तो शॉर्ट में काम चला लेती हूँ। इधर औरत से कभी टकराना नहीं मुन्ना भाई। हाँ, लेकिन मैं आज इसलिए थोड़ा इनको हंसाया ताकि मैं जो बात करने पर आ रहा हूँ ना वो सुनने जैसी बात है। असल चीज़ है बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, और नंबर 2 मुस्तफ़ा की हर बात पे अमल करना। एक औरत का वाक़या सुना रहा हूँ, 2 वाक़ये सुना रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत आई। कौन? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ के पास एक औरत आई। हज़रत आयशा ने पूछा क्यों आई बहन, बैठो, क्या हुआ, क्यों आई? तो उसने कहा मुझे अल्लाह के रसूल की बहुत याद आती है, और अल्लाह के रसूल तो अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत आयशा भी रोने लगी, भाई कोई भी होवे रोने लगे। कहा हमको भी याद आते हैं, हमारा भी खाना पीना वैसा नहीं है। तो कहा, उस औरत ने कहा अम्मा आयशा एक रिक्वेस्ट है, मुझे उनकी कब्र मुबारक देखना है, उनका रोज़ा मुबारक देखना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बहन को कहा आ जाओ। और यूँ ऐसा पर्दे का ओट किया,
और कहा कि देखो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। हज़रत आयशा कहती है वो औरत ऐसे उठ के अंदर गई, आई नहीं रही बाहर, आई नहीं रही बाहर। हज़रत आयशा कहती है मेरा वो हुआ कि तो अंदर से बाहर आई नहीं रही। हज़रत आयशा कहती है मैं अंदर गई तो अल्लाह को प्यारी हो गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी, नबी के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारे नबी के ज़माने की एक औरत थी, बहुत प्यारी औरत, नाम है हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस। हज़रत फ़ातिमा नाम है, अब्बा का नाम है कैस, तो क्या हो गया हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस। अब इनके निकाह होने वाले, देखो यानी अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत। इनके निकाह होने वाले 2 जगह से निकाह के पैगाम आए, 2 जगह, क्योंकि औरत माशाअल्लाह बड़े घराने की, खूबसूरत ख़ानदानी, 2 जगह से निकाह के पैगाम आए। एक हज़रत उसामा, बोलो एक हज़रत उसामा, और एक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब हज़रत उसामा बहुत गरीब, जिनके घर में एक वक्त की रोटी तो दूसरे वक्त की रोटी नहीं, मतलब बहुत गरीब, झोपड़े ओपड़े में रहते थे, बहुत गरीब शरीफ हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और दिखने में भी हज़रत उसामा कोई ऐसे बहुत खूबसूरत नहीं थे। अच्छा, दूसरी तरफ निकाह का पैगाम किसका है? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जो मदीने के मालदारों में जिनका ऐसा नाम, ये बाज़ किताबों में लिखा है कि इनका दूध और पनीर का कारोबार था। इनके ऊँट के ऊपर दूध और पनीर जो चलता था, तो पहला ऊँट इनका अगर मक्के में नज़र आता था तो आखिरी ऊँट इनका मदीने की ज़मीन पर नज़र आता था। यानी 600 किलोमीटर पर इनका ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता रहता था। तो वो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, और आपको मालूम है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ वो सहाबी के वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी, उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम भी है। मालदार भी है, ऊंचा खानदान भी है, लंबा चौड़ा कारोबार। अब हज़रत फातिमा पे 2 जगह से रिश्ते आए, एक हज़रत उसामा, एक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, और दोनों दीनदार। हम होते अपनी बेटी को कहते यूँ हाथ मार के यूँ, वो छोड़ दें, अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत अमीर है। मालूम है घर में यही चर्चे होने लगे, फातिमा फातिमा, वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ का रिश्ता आया है, बहुत मालदार है, बड़ा कारोबार है, अशरे मुबशरा में। फातिमा ने क्या जवाब दिया? हज़रत फातिमा बिन्त कैस ने क्या जवाब दिया? क्या मैं घर वालों की बात सुनूंगी? तो कहा तू तेरी मर्ज़ी का कर ले। क्या मैं मेरी मर्ज़ी का करूँगी? तो कहा क्या करोगी? कहा अल्लाह के रसूल को पैगाम पहुँचा दो, वो जो कहेंगे वो करोगी, वो जो कहेंगे। तो सबने कहा ऐसा क्यों? तो हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कलमे का मतलब है अपनी मर्जी पीछे कर दे, अल्लाह के रसूल की मर्जी आगे कर दे। चुनांचे हमारे नबी को पता चला कि फ़ातिमा बिन्त कैस ने 2 आदमियों के बारे में मशवरा के पूछा है, उसामा या अब्दुर्रहमान इब्न औफ। हमारे नबी, और ज़ाहिर बात है हमारे नबी कुछ भी बोलते नहीं थे, ज़बान आपकी होती थी, कलाम किसका होता था? अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो हमारे नबी तो जो भी बोले वो अल्लाह की तरफ से। अब जब एक दिन गुजर गया, खबर आई, हमारे नबी ने कहा जाओ फातिमा बिन्त कैस को कह दो उसामा से निकाह करे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ से निकाह न करे। और पूरा खानदान, अरे वो गरीब है गरीब है। हज़रत फातिमा ने कहा मुझे गरीब से लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरे नबी की ज़बान से मतलब है, मेरे नबी ने जो कह दिया वो फाइनल। चुनांचे हज़रत फातिमा बिन्त कैस का निकाह किन के साथ हो रहा है? हज़रत उसामा के साथ। एक अमीर घराने की लड़की गरीब घर में जा रही है, झोपड़े में जा रही है, एक वक्त की रोटी है, दूसरे वक्त की रोटी नहीं है, मगर उन्होंने दुनिया को छोड़ा और ईमान को अपने सीने में भर दिया। मैं आज मेरी माँ बहनों को यही बात कहने के लिए आया हूँ कि बस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करें। आज हमारे बच्चे बहुत आवारागर्दी कर रहे हैं, मोबाइल पर, टी शर्ट में, जीन्स में, हमारे बच्चों के बाल, हमारे बच्चों का उठना बैठना। कसम अल्लाह की बाप बोल भी नहीं सकता, नहीं बोल सकता बाप, दूसरे को बोलता है ए भाई मेरे बेटे को समझाना, तो पैदा तो तू किया, फिर दूसरा क्यों समझावे? क्यों? उसकी वजह ये कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ा तो छोटों ने हमको डराना शुरू कर दिया। हमने अल्लाह से डरना शुरू किया। वो एक ज़माना था जब हज़रत अबू हुरैरा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर फटा हुआ, और सर के ऊपर इतना बड़ा पट्टा लगा हुआ। अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल ने पूछा ये क्या हो गया अबू हुरैरा, ये सर पे किसने मारा? फरमाया ज़रबत उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरी माँ ने मुझे मारा। 35 साल के अबू हुरैरा को किसने मारा? बताओ सूरत में कोई मिसाल? 35 साल का जवान यहाँ सड़क पे रोता हो, माँ ने मारा। इसका ऑपोजिट मिलेगा, बूढ़ी माँ सड़क पे रो रही, क्या हुआ? मेरा बेटा मेरे को मार के चला गया, बहुत मारा, मेरे बेटे ने मेरे को बहुत मारा। मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनें, हम जो कहते हैं ना हमारे ऊपर हालात आए, हालात आए नहीं है, हमारे गुनाहों ने उनको बुलाया है। ये सब हालात
इसलिए मैं एक आखिरी बात कहूँगा, अभी मुहर्रम महीना आने वाला ना, अरे बोलो ना, आने वाला ना, हाँ, तो आखिरी बात सुन लो। मैंने कहा ना 3 बातें करेंगे। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 2 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एक आखिरी बात मेरी माँ बहनें सुन ले कि ये मुहर्रम महीने में बहुत वाक़यात हुए। मैं तो पहले 12-12 या 15-15 वाक़यात खुद बताता था। अभी मैंने कुछ किताबों में देखा तो मैंने कहा कब तक याद करेंगे मुहर्रम में कितने वाक़यात हुए। लेकिन इतना ज़रूर है, अक्सर नबियों को नबूवत मिली तो मुहर्रम महीने में, और अक्सर नबियों की जो दुआ कबूल हुई तो बोलो कौन से महीने में? मुहर्रम महीने में। और एक बात याद रखना, सबसे बड़ा वाक़या जो मेरे और आपके नज़दीक है वो शहादत हुसैन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। मुझे वो पूरा वाक़या में नहीं जाना, वो तो मुहर्रम आएगा तो बयानात शुरू होंगे तो आ जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताना है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जाने वाले थे तो आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, बोलो पढ़ाई, और मुसाफिर थे इसलिए कितनी रकात पढ़ाई? 2 रकात पढ़ाई। 2 रकात के बाद आप अपने घोड़े पर बैठे और ये कहा कि अब मैं जा रहा हूँ मैदान करबला में। हालांकि 2 बच्चों के जनाजे रखे, 2 बच्चों के जनाजे रखे, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर बैठे। आपको मालूम है ना, उनकी बेटी सकीना, बोलो हज़रत हुसैन की बेटी सकीना, जिससे हज़रत हुसैन बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, उसने घोड़े के पाँव पकड़ लिए, घोड़े के पाँव पकड़ लिए। अब्बा आप नहीं जाओगे, मेरे 2 भाई तो शहीद हो गए, आप भी शहीद हो जाओगे। हज़रत हुसैन ने अपनी बेटी को पेशानी पर बोसा दिया और कहा बेटी सकीना खुश हो जा, आज तेरे अब्बा वो काम करने जाते हैं कि काम हो जाएगा और नाना के दस्तरखान पर दावत तय हो जाएगी। क्या मेरे दोस्तों, क्या मामला होगा जब सकीना ने अपने अब्बा को रवाना किया होगा और हज़रत हुसैन अकेले सामने 1,20,000, 40,000 दाएँ, 40,000 बीच में, 40,000 बाएँ, 1,20,000, और ये मामला शुरू हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी हज़रत हुसैन के सीने पे हमला, कभी हाथ पर हमला, कभी पाँव पर हमला, कभी चेहरे पर हमला, होठों से खून का नाला जैसे बह रहा था। लेकिन हज़रत हुसैन ने अचानक कहा भाई रुक जाओ, तो सारे लोगों ने कहा भाई रुक जाओ। हज़रत हुसैन ने हार मान ली। हज़रत हुसैन ने फरमाया नबी का नवासा हार नहीं माना, असर का वक्त हो गया है। किसका वक्त हो गया है? असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। तो सब ने कहा कि आप असर पढ़ेंगे? तो कहा असर पढ़ूंगा। तो दुश्मनों के अंदर से आवाज़ आई मार डालो नमाज में, ख़त्म कर डालो नमाज में। तो हज़रत हुसैन ने क्या फरमाया, मारना हो तो मार देना, जान जाए गवारा है, मेरी नमाज कज़ा हो ये मुझे गवारा। और हुआ भी ऐसे ही, आपने असर की नमाज शुरू की। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। और आप पहली रकात के सजदे में गए, बोलो पहली रकात के सजदे में सुबहान रब्बियल आला, बोलो सुबहान रब्बियल आला। एक दुश्मन आता ऐसा 2 तलवार लेकर आता, अपने दोनों तलवारों से आपके दोनों कंधे पर हमला करता, आपके दोनों हाथ अलग हो गए। अरे बोलो आपके दोनों हाथ मुबारक, क्या तकलीफ़ हुई होगी, आप ऐसे उल्टे गिर गए। जब उल्टे आप गिर गए और खून बहने लगा, दोनों हाथों से खून का फुवारा बहने लगा, एक दुश्मन आता आपके सीने पे खंजर मारना शुरू कर दिया। दूसरा दुश्मन आया, ऐसे यूँ उठाया, जिसका नाम शमुर था, यूँ उठाया और उसने अपनी तलवार से आपकी पूरी गर्दन मुबारक को काटा, तलवार की नोक पर लिया और ये ऊपर करके कहता भाई हुसैन का इंतकाल हो गया, हम जीत गए। अरे वो तो हज़रत हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ से कहा ए दुश्मन, ए अल्लाह रसूल के दुश्मन, मेरे अब्बा जब जिंदा थे तो भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर नज़र आता है। मेरे प्यारो, हज़रत हुसैन सबको, नबी के नवासे ने क़यामत तक आने वाले मर्दों और औरतों को ये पैगाम दिया कि एक बार जान जाए तो जाए, मगर नमाज कज़ा। इसलिए मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ, आखिरी बात कर रहा हूँ, कुरान में एक जहन्नम का जिक्र आया है, गय्युन। क्या नाम है? गय्युन। सूरह मरियम में 16वें पारे में गय्युन। इस गय्युन जहन्नम के बारे में जब हमारे नबी को पूछा गया तो हमारे आका साथ में फरमाया ये बहुत ख़तरनाक जहन्नम है, इसमें फ़िरौन जाएगा, हामान जाएगा, अबू लहब जाएगा और जितने दुश्मनान हैं, फ़िरौन, कारून, हामान, सब इसमें जाएंगे। बस इतना तो हमारे नबी ने फरमाया, हज़रत जिब्रील आयत लेकर आए, ये सब तो जाएंगे, आपकी उम्मत का बेनमाजी भी इसमें जाएगा। ये कुरान में लिखा है,
फ़िरौन, कारून, हामान तो हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा नाजिल करते सूरह मरियम में कि ये सब तो जाएंगे, लेकिन इसी जहन्नम में आपकी उम्मत का कोई मर्द या आपकी उम्मत की कोई औरत जो जानबूझ के नमाज छोड़ती होगी वो भी जाएगी। और साफ लिखा है कि नमाज को छोड़ेगी। कुरान करीम में सूरह मरियम पारा नंबर 16 अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ अज़ाउस्सलाह, सलाह यानी नमाज, जो नमाज को बर्बाद करे, वत्तबअु शहवात फसौफ यल्क़ौना ग़य्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक जहन्नम में बाद में कुछ लोग मर्द और औरतें आएगी जो नमाज़ों को बर्बाद करेंगे, अपनी मर्ज़ी पर चलेंगे। अल्लाह फरमाता सबको मैं कौन सी जहन्नम, गय्युन में दाखिल करूँगा। इसलिए मेरी माँ बहनें बात ख़त्म कर रहा हूँ, वैसे भी वक्त कम रहा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस अज़ान होने की तैयारी है, हम दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। और जी 5:30 की अज़ान है, तो बस दुआ करेंगे, वहाँ तक वो टाइम हो जाएगा। मैं हमारी माँ बहनों को ये कहूँगा, आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगी आप। आज जितनी हमारी माँ बहनें की इरादा, मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा मुन्ना भाई, कोई पैसा नहीं, कोई जान नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये मांग रहा हूँ कि 3 बातें आज आपने सुनी है। पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और तीसरी बात नमाज की जान जाए गवारा, और एक चौथी बात मेरी माँ बहनें वो काम न करे कि जिससे हम कुछ न कहे, अल्लाह के रसूल कहे बाजारी औरत है, अल्लाह कहे क्यों ऐसे हम काम करें, हम क्यों शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी न गुजारे। औरतों के लिए तो मुन्ना भाई इतना बड़ा, यानी यूँ समझो कि चांद से, गोल्डन चांस, 4 काम कर ले जन्नत में चली जा। कितना काम कर ले? 4 काम। अय्युमा इम्राअतिन सल्लत खम्सहा अद्दत ज़कातहा सामत शहरहा अताअत बालहा दखलतिल जन्ना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अरे साल भर की ज़कात अदा कर ले, रमज़ान के रोज़े रख ले, और अपने शोहर की फरमा बरदारी कर ले। ये 4 काम कर ले, जन्नत में चली जाएगी। तो मैं हमारी माँ बहनों से कहूँगा आज ये सब कामों को गांठ बांधकर यहाँ से उठेंगे इंशाअल्लाह, और ये इरादा करके जाएगी ये सब काम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरे सामने एक बहुत अच्छी किताब छपी हुई है जो किसी ज़माने में मैंने इसको तैयार किया था, फिर बाद में इसका गुजराती मेरे वालिद मरहूम ने किया था। दुआ करो कि अल्लाह उनकी भी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। ये किताब का नाम है औराद मोमिन। ये मुन्ना भाई मैं 100 किताबें लेकर आया हूँ, 100 किताबें लेकर आया हूँ। और इस किताब में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है मालूम? इसमें मुनाजात मकबूल है। मुनाजात मकबूल किसको कहते हैं कि हर दिन की एक दुआ का हिस्सा, शनिचर के दिन, इतवार के दिन, पीर के दिन, हाँ। और हमारे नबी ने 23 साल में जितनी दुआएं बताई है वो सब मुनाजात मकबूल में आ गई। यानी अगर हम लोग पूरे हफ्ते की पाबंदी करें तो आराम से कहेंगे मेरे नबी ने 23 साल में जितनी दुआएं बताई वो सब दुआ मैंने पढ़ ली है। तो एक तो ये, दूसरा इसमें दुरूद शरीफ है, 40 दुरूद शरीफ है। फिर इसमें मंजिल है। मंजिल आपको मालूम है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मेहनत के साथ 33 आयतों को तैयार किया और कहा अगर रोज़ाना 1 मरतबा भी इसको पढ़ ले तो जान माल आबरू की हिफाजत हो जाए। फिर इस किताब के अंदर जो नई चीज़ जो हमने एंटर किया, जो एडिशन किया, वो ये है अमल कम नफ़ा ज़्यादा। आज हम लोगों की एक आदत है पैसा इन्वेस्ट कैसा करने का कम और प्रॉफिट, बोलो ऐसा धंधा है, पूछो मेमन को, ये धंधे करते हैं। पैसा कम डालो, हाँ यो, और नफ़ा, ये कपड़े की दुकान चलाते हैं, लेडीज़ कपड़े की दुकान, हाँ। मैं समझा मेरे को कुछ फ्री करके देगा, तो बाद में पता चला मेरे से डबल लिया। हाँ, अब इसको नहीं मालूम कि मैं भी मेमन में जुड़ गया हूँ। तो खैर मैंने इस किताब के अंदर है ना एक बहुत अच्छी चीज़ का एडिशन किया है, अमल कम नफ़ा ज़्यादा, जिसमें सुबह की दुआ, शाम की दुआ, जादू से बचने की दुआ, जिन्नात से बचने की दुआ, रोज़ी में बरकत की दुआ, नज़र न लगे उसकी दुआ, क्योंकि नज़र लगती ये हक़ है, जादू का होना हक़ है, जिन्नात का होना हक़ है, तो ये सबसे बचने के लिए। और फिर सबसे बड़ी इसके अंदर क्या है मालूम है? जुमा का दिन आता है ना, 23 सुन्नतें हमारे सामने आती हैं। 23 सुन्नतें, एक सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब। तो जुमा के दिन 23 सुन्नतों में अमल करो, कहाँ से कहाँ तक हमको सवाब मिलेगा माशाअल्लाह। तो ये किताब का नाम है औराद मोमिन। गुजराती में मैं 100 किताबें लेकर आया हूँ। मेरे को मालूम नहीं एक्स्ट्रा हमारे पास है या नहीं है, लेकिन 100 किताबें निकली मैं लेकर आ गया हूँ, और ये फ्री में है, यानी मतलब कि इसका कोई इवज़, कोई मुआवजा नहीं। बस दुआ करो कि जिन जिन लोगों ने इस किताब के पीछे मेहनत की है अल्लाह ताला सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अब मेरी बात मुकम्मल हुई, कोई ऐलान वैलान करना है आप लोगों को? नहीं करना है तो 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करे, दरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह।
चलो सब लोग अपनी अपनी गर्दन झुका दो, यहाँ गर्दन झुका दो और प्यार मोहब्बत के साथ शुरू करो। अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नदउका अल्लाह व नदउका अर्रहमान व नदउका अल-बर्र अर्रहीम व नदउका बि अस्माइका अल-हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह बहुत गुनहगार है। अल्लाह अल्लाह अभी बारिश आई, अल्लाह बहुत जगहों से खबरें आई, अल्लाह किसी का घर बह गया, किसी का फर्नीचर बह गया, अल्लाह रोटी कपड़ा मकान सब निकल गया। अल्लाह वो रात जो बारिश हो रही थी और इनके घर बह गया होगा, अल्लाह इनको खाना नहीं मिला होगा। अल्लाह हर माँ अपने बेटे को देखकर कितना सिसकती होगी, हर नाना अपनी नवासी को देखकर, हर दादा अपने पोते पोतियों को देखकर, हर बाप अपने बेटे को देखकर। अल्लाह अल्लाह ये करीब में सब कुछ हो रहा था और अल्लाह हम आराम से पेट भर के नाश्ता भी कर रहे हैं। अल्लाह तो हमें दोपहर का खाना भी खिला रहा, तो रात का खाना भी खिला रहा। अल्लाह तूने एक रात भी हमको भूखा नहीं सुलाया। क्या अल्लाह वो गुनहगार है तो क्या हम गुनहगार नहीं अल्लाह? लेकिन तेरी नेमत ही नेमत है अल्लाह, और भी नेमतों में बढ़ोतरी अता फरमा दे। अल्लाह एक रात तूने भूखा नहीं सुलाया, अल्लाह एक घुट पानी का तूने कम नहीं किया, अल्लाह कभी हमें रास्ते पर नहीं पटका। अल्लाह हम नाशुक्र है, सब मिलने के बाद भी तेरा शुक्र अदा नहीं करते, एक ही रोना रोते हैं मेरे ऊपर। हालात आ गए, हालात आ गए, हालात आ गए। अल्लाह वो क्या हालात है? आदमी दिन में 3-3 मरतबा खाता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, खरीदता है, बेचता है। बस अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह जो जो बातें कही गई अल्लाह हमें अमल करने वाला बना दे। अल्लाह अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करने वाला बना दे। अल्लाह बहुत मदीने की याद आती है, अल्लाह सबको आती होगी। अल्लाह हमारी माँ बहनें बेटियाँ हम सबको याद आती। किसने तो अपने पैसों को देख कर कहते मालूम नहीं कभी काबा देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी मदीना जाना होगा कि नहीं होगा। अल्लाह हालात पे हालात आ जाते। अल्लाह अल्लाह सबको उम्रा नसीब फरमा दे, सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा दे। और अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत दे देना अल्लाह, अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत दे देना अल्लाह। हमारे प्यारे नबी ने हमारे वास्ते बहुत कुछ किया अल्लाह, बहुत कुछ किया अल्लाह। अल्लाह अल्लाह वो हमारे नबी कितना रोए अल्लाह, कितना रोए अल्लाह, कितना रोए। अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे नबी, मैंने तुमको बख्शा बख्शा बना दिया। जाओ मेरे नबी, मैंने तुम्हें मकाम महमूद दे दिया। जाओ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मैं तुम्हें क़यामत में जलील नहीं करूँगा। कि अल्लाह वो नबी कितना रोए। अल्लाह अल्लाह को सब मालूम, फिर भी अल्लाह पूछे क्या हुआ। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह तू मुझे जलील नहीं करेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह क़यामत में मेरी उम्मत का क्या होगा। मेरी उम्मत जलील होगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी उम्मत रुस्वा होगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी उम्मत को धक्का मारा जाएगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे प्यारे नबी, जो तुझसे मोहब्बत करे सबको मैं तुम्हारे साथ जन्नत में पहुंचा दूंगा। ए अल्लाह वो दौलत हमको अता फरमा दे, वो नेमत उज़्मा हमें अता फरमा दे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह
हम में जितने बीमार हैं ना सबको शिफा दे दे अल्लाह। बहुत लोगों की खबरें आती है अल्लाह, छोटे छोटे बच्चों के बारे में देखते कैंसर में आ गया अल्लाह, छोटा बच्चा क्या कसूर है अल्लाह। अल्लाह बहुत सारे लोग अल्लाह बड़ी बड़ी बीमारी में आ जाते हैं अल्लाह, सब बीमारों को शिफा अता फरमा दे अल्लाह। हमारे सब मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। ख़ास करके अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है ना उनके उम्रों में बरकत दे दे। और यहाँ ऐसे बदनसीब भी बैठा होगा मेरे जैसा जिसने माँ का भी जनाजा उठाया, अब्बा का भी जनाजा उठा, माँ के भी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, अब्बा के भी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। अल्लाह वो रात कैसी होती है जब माँ बाप को दफन करके आ जाते हैं, वो घर में उनका कमरा खाली खाली नज़र आता है। इलाहुल आलमीन जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। और अल्लाह हम सबको मौत से पहले कलमे की दौलत से माला माल कर दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।